नमस्ते बच्चों। किसको पसंद है जासूसों की कहानी सुनना? भाई मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं अम्मू अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबके लिए लाई हूं एक जासूसों की कहानी। नन्हे जासूस। नन्हे जासूस क्या जासूसी कर रहे हैं? आइए पता करते हैं। एक बहुत बड़ा बाग था जिसके आसपास काफी सारे प्यारे प्यारे बच्चे सब लोग रहते थे खुशी खुशी। उनमें एक थी मॉली आंटी, जिनको की केक बनाने का बहुत शौक था और उनके केक सब बहुत स्वादिष्ट बनते थे। सब बच्चे बड़े खुश होकर खाते थे, लेकिन उनकी खासियत थी गाजर का केक। आज मॉली आंटी ने सोचा आज मैं अपने सब बच्चों के लिए गाजर का केक बनाती हूँ। उन्होंने आवाज दी, लिया आ जाओ, जरा मुझे सामान इकट्ठा करने में मदद कर दो तो मैं सबके लिए केक बनाती हूँ। लिया को तो क्या चाहिए था, दौड़ते हुए लिया इतने बड़े टोकरे में गाजर भरकर लाई और जाकर जहां पर मौली आंटी कमरे में बनाती थी वहां पे खिड़की के ऊपर रखकर टोकरा आई और भागते हुए गई मुर्गी घर में जहां पर लियो अंडे लेने गया था। अब वहां से अंडे लेकर लियो के साथ जल्दी जल्दी भागते हुए वापस जब आई उसी कमरे में जहां पर मौली आंटी केक बनाएगी, हैरान रह गए सब। इतने बड़े टोकरे गाजर का था, इतने बड़े गाजर का टोकरा आधा खाली। खाया हुआ गाजर उसमें कितना पड़ा था? गाजर इतने ही समय में कौन खा गया? मौली आंटी ने बोला, और इतने से जो कम गाजर बचे हैं इसमें मैं केक क्या बनाऊंगी, तो बहुत छोटा केक बनेगा। अरे फिर हम लोग केक कैसे खाएंगे? छोटे केक में छोटा पीस ही मिलेगा ना। दुखी होकर लियो और लिया बोले। अचानक लिया ने कहा, अरे ये पैरों के निशान किसके हैं? लियो, हाँ गाजर चोर के होंगे, चलो हम लोग पैरों के निशान का पीछा करते हुए चोर का पता लगाते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों नन्हे जासूस बन गए और पैरों के निशान के पीछे पीछे चलने लगे। लगता है ये किसी जानवर के निशान हैं और वो चालाक जानवर आके हमारे गाजर खा गया। और जब पहुंचा देखा आए पर्सी, सुअर, तुमने गाजर खाए, बिना पूछे खाए तुमने। तुमको नहीं पता मौली आंटी आज गाजर का केक बना रही थी, अब कैसे बनाएगी? पर्सी हैरान, गाजर? मैं तुमको कभी मालूम है, जिंदगी में कभी सुना है सुअरों को गाजर खाते हुए? और फिर जहां खिड़की में तुमने रखे थे गाजर वहां तक क्या मैं पहुंच पाती? क्या कुछ भी बोलते हो, मैंने कोई गाजर वाजर नहीं खाया। हाँ सुअर तो नहीं खाते, लेकिन ये पैरों के निशान तो और आगे जा रहे हैं। चलो चलो देखते हैं। पर्सी भी जुट गई, तीनों चल पड़े। पहुंचे जब तो एक तालाब के पास पहुंचे। तालाब में बतख तैर रही थी। अरे बतख, तुम में से किसी ने हमारा गाजर चुराया है क्या मौली आंटी के रसोई में से? बतख कभी गाजर खाते हैं बुद्धू? बच्चों तुमको नहीं पता क्या? बतख कभी गाजर नहीं खाते। हम तो यहाँ पे कब से तैर रहे हैं, हमने तुम्हारा कोई गाजर वाजर नहीं खाया। ओहो, लिया को फिर देखे, अरे देखो वो दूर और भी पैरों के निशान हैं। चलो चलो हम लोग चलते हैं इनके पीछे। और वो पर्सी, लिया सब चल पड़े पैरों के निशान का पीछा करते हुए। और पहुंचते पहुंचते वो लोग बोल रहे थे, किसी न किसी ने तो खाया है और जिसके ये पैरों के निशान है उसी ने खाया है। जब हमें मिल जाएगा वो जानवर, देखना हम उसकी क्या हालत करते हैं। और पहुंचते पहुंचते वो लोग पहुंच गए कहां? जिंजर बिल्ला के पास। जिंजर बिल्ला सो रहा था तोंद फुला के, गाजर उसके नाक के पास हिलाते हुए। लियो ने कहा, ए जिंजर उठ, गाजर खाने का बड़ा शौक है ना तुझे? जिंजर तब बोला, मेरी नींद किसने खराब कर दी? गाजर?
अरे बेवकूफ, कभी बिल्ले लोग गाजर खाते हैं, कोई गाजर वाजर नहीं खाया। अरे सुअर ने नहीं खाया, बतख ने नहीं खाया, बिल्ले ने नहीं खाया, तो कौन है गाजर चोर? तब लिया बोली, अरे मेरे दिमाग में अब उत्तर मिल गया, अब मुझे पता है कौन है गाजर चोर। उसको ताजे गाजर खाने का बहुत शौक है। चलो मैं अब उसके पास तुम लोगों को लेके जाती हूं। सब चल पड़े, जिंजर बिल्ला भी उठ के चल पड़ा और पदचिन्हों के पीछे जाते 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 उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी और जाकर कहां पहुंचे? ओलिविया गधे के पास। ओलिविया मजे से अपने मुंह में एक गाजर लेकर चबा रही थी। हाँ ओलिविया, अब हम लोग को गाजर चोर मिला। तुमने जाकर मॉली आंटी की रसोई से गाजर चुराए, हमारा केक आज नहीं बन पाया। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे गाजर खाने का इतना शौक है, वो भी ताजे ताजे गाजर। इतना बड़ा टोकरा देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और पता है, वो खिड़की ना बिल्कुल मेरे कद के बराबर थी। मुंह मारा, कितने सारे गाजर आ गए। भाई माफ कर दो, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। उसने ऐसा उन लोगों को वादा किया और उसके बाद अचानक भीनी भीनी खुशबू से पूरा बाग महक उठा। किसकी खुशबू थी? गाजर केक की। मॉली आंटी ने शायद छोटा केक ही बना लिया हो। मुझे केक खाना है, हमें केक खाना है, सब बोल पड़े। और ओलिविया को बोला, ओलिविया तुमने वादा किया है कभी अब गाजर नहीं चुराओगी, लेकिन तुम्हारी सजा है, अपनी पीठ पर बैठाकर हम सबको मॉली आंटी तक ले चलो, हम लोगों को जल्दी से वो केक खाना है। ओलिविया जल्दी जल्दी उन सबको लेकर मॉली आंटी के पास चली, जहां पर पहुंचकर सब ने बहुत अच्छे से प्रेम से वो केक खाया। छोटे छोटे पीस मिले, लेकिन उतना स्वादिष्ट केक खाकर सब तृप्त हो गए। मॉली आंटी ने वादा किया, जल्दी ही मैं फिर बनाऊंगी। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मू के आने का इंतजार करिए। अम्मू कहती है टाटा।